हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और जो अपनी तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 10। चैप्टर 10 जो है व्यापारी राजा तीर्थयात्री। इस चैप्टर को जो है हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आधा चैप्टर ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। पार्ट 1 की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। अगर इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी तो वहाँ से आप जाके डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जो इस चैप्टर का PDF है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। देखिए, अगर आप CTET पेपर 2 आपका SST है तो आपको जो है आपके लिए NCERT बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गाइड बुक पढ़ के सोच रहे हैं कि CTET अच्छे से उसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे तो आप जो है भ्रम में। आपको NCERT, अगर आपका पेपर 2 जिनका SST है या साइंस है उनके लिए NCERT मस्ट है। और मैं यहाँ पे NCERT एकदम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम बेसिक से टू द पॉइंट्स में करवा रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चाहते हैं SST में एक अच्छा स्कोर करना, NCERT एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, टू द पॉइंट्स में नोट्स चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और आप जो है अच्छे से कर सकें। ठीक है, अदरवाइज कहीं से भी करिए, बस याद रखिएगा NCERT को फॉलो करना है। आपको कहीं से भी पढ़े, आप अपने से भी पढ़ते तो NCERT से पढ़ें। यहाँ से आपको जरूर हेल्प मिलेगी क्योंकि यहाँ पे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। साथ में मैं बस इतना ही सजेस्ट करूँगी कि वीडियो 1-2 बार अगर आप लोग देख लेंगे तो उसके बाद जो है अपने नोट्स तैयार करेंगे, फिर लास्ट एक पढ़ लेंगे तो फिर आप लोगों को देखेंगे चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें जो है मैंने पूरे पॉइंट्स जो है शामिल किए हुए हैं, तो आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पूरे बुक के टू द पॉइंट्स में यहाँ पे नोट्स भी मैं दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। आज जो मैं कवर करेंगे, आज हम जो टॉपिक वो है बौद्ध धर्म का प्रसार, नालंदा शिक्षण केंद्र, भक्ति की शुरुआत, हिंदू और ईसाई धर्म। ठीक है, इसके बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में देखते हैं। अगर मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इस टॉपिक को आपको दिखाती हूँ। ये एनसीईआरटी की बुक है। अगर आप पढ़ने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको पूरा मैंने बेसिक से एकदम एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को नोट्स के रूप में मैं दे रही हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर ये नोट्स मिलता है तो मेरा मोटिव सॉल्व होता है कि हाँ, मैंने इस पर काम किया और लोगों तक ये जो है पहुँचा। ठीक है, तो आप बस इतना ही कीजिएगा कि अगर आप लोगों को पसंद आता है, लगता है कि ये यूज़फुल है तो लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म का अगर मैं बात करूँ तो आपके एनसीईआरटी में जो एकदम मेन पॉइंट्स जो एकदम है उनको मैंने शामिल किया हुआ है। देखिए, कुषाणों सब, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में मैं कुषाणों के बारे में बता रही थी कि कुषाणों के जैसे कि जो कुषाण थे उनका जो है सिल्क रूट पर किस तरीके से नियंत्रण था, तो उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रसार में इनका कितना योगदान रहा है। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा की अगर बात करें तो कौन था? कनिष्क। और ये लगभग 1900 साल पहले जो है शासन किया था। कनिष्क ने बौद्ध परिसर का गठन किया। बौद्ध परिसर का कनिष्क ने गठन किया था, जिसमें विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर क्या करते थे? विचार विमर्श। तो जो विद्वान जो है विचार विमर्श करते थे वो कहाँ पे? बौद्ध परिसर में करते थे। बुद्ध चरित्र मतलब बुद्ध की जो जीवनी है, इसके रचनाकार कवि कौन थे? कई बार पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, तो अश्वघोष। अश्वघोष जो है ये किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ये जो है इनके दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि? कनिष्क के। और इन्होंने किसकी रचना की थी? बुद्ध चरित्र की। कई बार जो है CTET में पूछा गया है। अश्वघोष वह अन्य विद्वानों से संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का जो है उदय हुआ, वो है महायान का विकास हुआ। ठीक है, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अधिकांश मूर्तियां जो है कहाँ पर मिली हैं? कई बार क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की अधिकांश मूर्तियां कहाँ पर मिली हैं, तो वो मिली है मथुरा में और कुछ जो है तक्षशिला में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आगे हम देखते हैं, आप देखिए बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना में परिवर्तन करना। कहने का मतलब है लोग जो है अब जो है ज्ञान देने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए जो है उनको सन्यासी का रूप धारण नहीं करना पड़ता था। अपना घर द्वार नहीं छोड़ने को जो है नहीं छोड़ना होता था। अब वो जो है अपने घर परिवार के साथ रहकर एकांतवास में जो है जाके ध्यान लगा सकते थे, लोगों की मदद कर सकते थे। अब वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में रहकर ही रहना, मतलब सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो धीरे धीरे जो है बोधिसत्व की पूजा करके पूरे मध्य एशिया, ये जो है जो फैला मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गया।
पश्चिमी और दक्षिणी भारत में जो ज़्यादातर गुफाएं जो मिली हैं वो पश्चिमी घाट के दर्रे के पास मिली हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट के दर्रे के पास मिली हैं और बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है ये गुफाएं बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो गुफाएं बनाई गई थी वो कहाँ पर? पश्चिमी घाट पर। ठीक है, दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट पर। और ये गुफाएं जो है कुछ राजा रानियों ने बनवाया था, तो कुछ व्यापारियों ने और कुछ कृषकों ने। तो कहने का मतलब है राजा रानी के साथ साथ व्यापारी और कृषकों ने भी जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है गुफाएं बनाई थी। ठीक है, अगर आप बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर, देखिए बौद्ध धर्म का विस्तार जो है आगे तक बढ़ता गया। दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। ये आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते गया, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, और उसके बाद जो है दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी ये इसका जो है फैला, मतलब ये फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से क्षेत्र में ही कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक है, थेरवाद नामक जो बौद्ध धर्म का आरंभिक पहले से ही जो है ये बहुत ही अधिक प्रचलित था। और ये चीन बौद्ध तीर्थयात्री थे फासियान, करीब 1600 साल पहले भारत आए थे। स्वैनसियांग मतलब हेनसियांग जो इनको बोलते हैं, ये 1400 साल पहले भारत आए थे और करीब 50 साल बाद जो है इत्सिंग भारत आए थे। तो कहने का मतलब जो चीन से बौद्ध तीर्थयात्री आए थे, 3 लोग आए थे, फासियन, हेनसियांग और इत्सिंग। और इनका साल नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कौन कौन से तीर्थयात्री जो है भारत आए थे चीन के। स्वैनसियांग जो है भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस गए थे। कहने का मतलब है कि ये जो है भूमार्ग के द्वारा जो है अब उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होते हुए जो है चीन वापस लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नालंदा शिक्षण केंद्र के बारे में, तो जो नालंदा शिक्षण केंद्र है इससे भी कई क्वेश्चन आता है, इससे जो स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो इसके बारे में बातें हैं ये आप लोगों को सब पता होना चाहिए। देखिए नालंदा शिक्षण केंद्र, यहाँ के शिक्षक जो है योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे थे। वह बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है, नालंदा शिक्षण केंद्र में जो शिक्षक थे वो बुद्ध के उपदेशों को नहीं मानते थे, इनकी योग्यता और बुद्धि उच्च लेवल की नहीं थी। तो आपको ये पॉइंट्स जो है आप लोगों को याद होने चाहिए। तो योग्यता और इनकी बुद्धि में सबसे आगे थे, बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे, मठ के नियम जो है बहुत सख्त थे, लचीले नहीं थे, जो सबको मानने ही पड़ते थे। नए आगंतुक जो होते थे उनको पहले द्वारपाल होता था वो प्रश्न करते थे, उनके प्रश्नों का उन्हें उत्तर देना होता था, उत्तर देने के बाद ही उनको जाने की अनुमति मिलती थी। तो ये नालंदा शिक्षण केंद्र के बारे में कुछ बातें हैं। अब हम बात करते हैं भक्ति की शुरुआत। देखिए अगर भक्ति की शुरुआत के आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें बहुत बड़ा है और आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको पूरा टू दी पॉइंट्स में एक एक पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे शामिल किया है, तो आपको बस सिर्फ इसको जो है पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है, भक्ति जो है भज शब्द से बना है। भक्ति किससे? भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। भक्ति भज शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। ठीक है, भागवत की बात करें तो भागवत का अर्थ भी यही होता है, अपने ऐश्वर्य और सुख को भक्तों में साथ बांटना। मतलब भागवत का अर्थ होता है अपने ऐश्वर्य और सुख को क्या करना? भक्तों के साथ बांटना। भक्ति मार्ग की जो चर्चा है हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ किसमें मिलता है? भगवत गीता। मतलब भगवत गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता। भगवत गीता जो है महाभारत का एक हिस्सा है। जो भगवत गीता है वो महाभारत का भाग है। ये नहीं कि महाभारत भगवत गीता का भाग है, महाभारत का भाग जो है एक क्या है? गीता। ठीक है, भगवत गीता। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अय्यर ने तमिल में कविता लिखी। अय्यर जो है एक बिल्लाल थे। ठीक है, बिल्लाल क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं पता है तो वो भी बताइएगा, तब मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये इसके बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हिंदू धर्म। देखिए हिंदू शब्द जो है, जिस तरह से हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही, इंडिया शब्द आप लोगों को पता ही है इंडस से निकला है, तो उसी तरह हिंदू शब्द भी इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द जो है अरबों ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो यह शब्द मतलब हिंदू शब्द जो है
ये अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले के लिए जो है क्या शब्द का प्रयोग किया जाता था, हिंदू। और हिंदू शब्द जो है ये भी सिंधु या इंडस से निकला हुआ है, ठीक है। और इसका प्रयोग किसने किया था, अरबों तथा ईरानियों द्वारा ये जो है प्रयोग में लाया गया था। यही शब्द जो है उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। अब तो ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, तो देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में और देखेंगे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रसार कैसे हुआ और यहाँ की ईसाइयों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इसका, तो देखिए ईसाई धर्म करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में जो है ईसाई धर्म का जो है उदय हुआ था। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में जो है किसका उदय हुआ था, ईसाई धर्म का। ईसा मसीह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, ये पूछा जाता है, बेथलेहम में। बेथलेहम में जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ। उस समय जो है रोमन साम्राज्य का जो है ये हिस्सा था। कहने का मतलब है बेथलेहम जो है ये रोमन साम्राज्य का क्या था, हिस्सा था। इनके जो उपदेश हैं, ईसा मसीह के जो उपदेश हैं, ये बाइबल नामक पुस्तक में मिलते हैं। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर, जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसके पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म के प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए थे। मतलब पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था और वो ईसाई जो हैं सबसे पहले भारत के पश्चिमी तट पर आए थे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जो केरल के ईसाई हैं उनको जो है सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि वो संभवतः पश्चिमी एशिया से आए थे। वह विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे, ठीक है। तो ये ईसाई धर्म के बारे में पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट जो है इसका इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत सारे जो है गलतियाँ लोग कर देते हैं, क्योंकि वो एनसीईआरटी नहीं पढ़े होते, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, पूरा एनसीईआरटी आपको बेसिक से टू द पॉइंट्स में पढ़ना है और मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। अगर मेरे से करना है तो आप जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को पूरा नोट्स मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे पीडीएफ में शेयर कर देती हूँ, ओके। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर लगता है कि यूज़फुल है तो लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।